I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences and with the help of these sentences you can learn English. तो dear friends, इसी प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य को। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले आशा करना। आशा करना, किसी से कोई आशा मत करो, यह बचपन में आम है। इसे तुमसे बेहतर कौन करेगा, क्या वाकई ऐसा संभव था। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलती है तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो। बस एक गहरी सांस लो, तुम इसे कैसे संभालोगे। फालतू के ड्रामा हैं ये सब, क्या आप अच्छे से जानते हो, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे आशा करने को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, ठीक है। और हम आशा करने के लिए होप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। होप मतलब आशा करना। तो आई होप कि यू विल पास, मैं आशा करता हूँ कि तुम पास हो जाओगे। लेकिन इस एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लेने की आशा करना। जैसे किसी से कोई आशा मत करो। यदि हमको कहना है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो कभी भी किसी से कोई आशा मत करो। तो हो जाएगा नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन, कभी भी किसी से कोई आशा मत करो। जब छोटा सा बच्चा ज़मीन में गिर गया और रोने लगा तो उसकी माँ बहुत परेशान हुई। तब एक बुजुर्ग महिला ने बोला कि यह बचपन में आम है, ऐसे तो बच्चे गिरते रहते हैं और सुधरते रहते हैं, तो यह बचपन में आम है। तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉमन इन चाइल्डहुड। यह बचपन में आम है। यदि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आपको उस एरिया का काम दिया जाता है और बोला जाता है कि इसे तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसको बोलेंगे हु वुड डू इट बेटर देन यू। हु वुड डू इट बेटर देन यू, इसे आपसे बेहतर कौन करेगा। क्या वाकई ऐसा संभव था। समय बीत जाने के बाद यदि कोई बोलता है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, तो क्या आप पूछना चाहते हैं क्या वाकई ऐसा संभव था। इसको बोलेंगे वॉज रियली दैट पॉसिबल, क्या यह संभव था। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि चाहे जो भी परिस्थितियां आएं, चाहे जैसे भी स्थिति हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल नेवर बैक आउट। आई विल नेवर बैक आउट, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। वह शहर में नया आया था और उसने बोला कि मैं नौकरी की खोज में हूँ। तो मैंने बोला कि जब तक तुमको नई नौकरी नहीं मिलती है तुम यहाँ पर रुक सकते हो। इसको बोलेंगे जब तक तुमको नई नौकरी नहीं मिलती है, until you got a new job। जब तक तुमको नई नौकरी नहीं मिलती है।
तुम इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते हो। मैंने बोला, जब वह मेरे पास आकर के बोला कि इस नौकरी से मैं बहुत परेशान हूँ, इसमें पैसे भी नहीं ज़्यादा मिलते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि तुम इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते हो। इसको बोलेंगे वाई डोंट यू रिज़ाइन। रिज़ाइन मतलब होता है इस्तीफ़ा देना। वाई डोंट यू रिज़ाइन, तुम इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते हो। जब मैं टेंशन में बैठा हुआ था तभी एक मेरा मित्र आया और उसने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक गहरी सांस लो। इसको बोलेंगे टेक अ डीप ब्रीथ। टेक अ डीप ब्रीथ। तुम इसे कैसे संभालोगे। जब अचानक उसके पास उसकी कंपनी में बहुत सारा ऑर्डर आ गया, काम आ गया, तो मैंने बोला कि तुम इसे कैसे संभालोगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ विल यू मैनेज इट। हाउ विल यू मैनेज इट, तुम इसे कैसे संभालोगे। जब कोई व्यक्ति अजीब हरकतें करता है अपनी परेशानी बताने के लिए, तो हम बोलते हैं फालतू के ड्रामा हैं ये सब। दीज आर, तो बोलेंगे दीज आर अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब होता है जरूरी, अननेसेसरी मतलब फालतू के। दीज आर अननेसेसरी ड्रामाज, ये सब फालतू के ड्रामा हैं। क्या आप अच्छे से जानते हो, कोई भी काम करने से पहले लोग अक्सर पूछ लेते हैं क्या इस बारे में आप अच्छे से जानते हो। डू यू नो वेरी वेल। डू यू नो वेरी वेल। और लास्ट में लिखा है बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इट्स गेटिंग, तो बोलेंगे इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी डिफ़िकल्ट। It's getting very difficult. It is getting very difficult. So dear friends, you can see these are very useful sentences. These are very common sentences. These are very useful sentences to learn English. So dear friends, if you want to learn English, if you want to speak English, practice these sentences by writing again and again, or by reading again and again, or even by listening these sentences again and again. So dear friends, you can also use these sentences from beginning. शुरू से मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे आशा करना तो एक्सपेक्ट या होप, किसी से कोई आशा मत करो। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन, यह बचपन में आम है। दिस इज़ कॉमन इन चाइल्डहुड। दिस इज़ कॉमन इन चाइल्डहुड। इसे तुमसे बेहतर कौन करेगा। हु वुड डू इट बेटर देन यू। हु वुड डू इट बेटर देन यू, क्या वाकई ऐसा संभव था। वॉज रियली दैट पॉसिबल। वॉज रियली दैट पॉसिबल, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आई विल नेवर बैक आउट। आई विल नेवर बैक आउट, जब तक तुमको नई नौकरी नहीं मिलती। अनटिल यू गॉट अ न्यू जॉब। अनटिल यू गॉट अ न्यू जॉब, तुम इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते हो। वाई डोंट यू रिज़ाइन। वाई डोंट यू रिज़ाइन, बस एक गहरी सांस लो। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। जस्ट टेक अ ब्रीथ, यहाँ पे जस्ट भी करेंगे। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, तुम इसे कैसे संभालोगे। हाउ विल यू मैनेज इट। हाउ विल यू मैनेज इट, फालतू के ड्रामा हैं ये सब। दीज आर अननेसेसरी ड्रामाज। दीज आर अननेसेसरी ड्रामाज, क्या तुम अच्छे से जानते हो। डू यू नो वेरी वेल। डू यू नो वेरी वेल, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।